सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा संसाधन के अंदर मृदा का वर्गीकरण। इससे पूर्व की वीडियो के अंदर हमने मृदा बेसिकली है क्या, किसे कहते हैं, मृदा की परिभाषा देखी थी वार्चेस्टर और डॉक्टर बेनेट के अनुसार। इसके अलावा हमने मृदा के जो निर्माण के कारक हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया और इसके अलावा मृदा प्रच्छेदिका क्या होती है तो उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो उसका मैं एक संक्षिप्त सा यानी दोबारा उसको रिपीट कर देता हूं कि मृदा भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले खनिजांश है, वनस्पति अंश है के समेकन से ऊपर 1.5 से 2 इंच मोटी परत होती है, वो मृदा या मिट्टी कहलाती है। और ये 2 से 2.5 इंच मोटी परत को बनने में लगभग 600 से 1000 वर्ष का समय लगता है, लेकिन जब अपर्दन होने लगती है तो यानी कुछ घंटों में ही अपर्दित हो जाती है। तो मृदा को परिभाषित करते हुए डॉक्टर बेनेट ने कहा कि मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टान, चूर्ण तथा जंतु तथा वनस्पति के समेकन से यानी जो ऊपरी 1.5 से 2 इंच मोटी परत बनती है वो मृदा या मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मृदा या मिट्टी है किसी भी क्षेत्र के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में वहां की भौगोलिक दशाएं, वहां के चट्टानी स्वरूप, वहां की जलवायु, वहां वनस्पति की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो उन सब के आधार पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और जैसे हम बात करें उत्तर भारत के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों से जो अवसादित मलबा के जमाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, वहीं प्रायद्वीपीय पठारी भाग में देखें तो लावा ज्वालामुखी से जो लावा निकला और लावा के अपक्ष और अपर्दन के कारण यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। वहीं पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जलोढ़ मिट्टी थी, लेकिन वह जलवायु शुष्क होती गई, वनस्पति का अभाव हो गया और मानवीय क्रियाओं के हस्तक्षेप के कारण वहां मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार हो गया, यानी जलोढ़ मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार यानी अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की दशाओं, वहां की जलवायु, मिट्टी, चट्टान कैसी है, उसके आधार पर मिट्टी को यानी निर्माण होता है। तो मिट्टी में निर्माण में हमें यानी कल डिस्कस किया था मिट्टी के निर्माण में एक तो चाहिए मूल चट्टान जिसका अपक्षित अपर्दित होकर वो मुख्य रूप से क्या है उसमें पोषक तत्व और खनिज प्रमुख रूप से उसके अंदर मिलते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि वहां जलवायु कैसी है। देखिए जैसे लाल मिट्टी है विशेष प्रकार की यानी मुख्य रूप से यानी अपक्ष अपर्दन और उसमें यानी वह विशेष तापमान के कारण इसका यानी निर्माण हुआ। उत्तर भारत यानी मुख्य रूप से राजस्थान की जलोढ़ मिट्टी थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन हुआ तो ये मिट्टी बलुई के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार यानी जलवायु से एक तो प्रमुख रूप से क्या है मिट्टी के अंदर आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। दूसरा यदि हम मिट्टी के अंदर देखें तो मिट्टी के अंदर जो परिवर्तनशीलता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जैसे किसान का मित्र केचुआ है, वह यदि मिट्टी में आदर्श मात्रा में आर्द्रता होगी तभी वो मुख्य रूप से क्या है पनपता है। तो ये चीजें आ जाती है। तीसरा यदि हम बात करते हैं कि उसमें जल की मात्रा भी यानी मिट्टी के लगभग 25% होती है। वो अनुपात यदि अनुकूल रहता है तो मिट्टी की संगठन क्षमता मजबूत होगी और उसके अंदर यानी एक निश्चित अनुपात के अंदर यानी जो खनिज है उनका घुलनशील पदार्थ यदि वर्षा के माध्यम से या जल के माध्यम से ही अंदर प्रवेश कर पाता है तो वो उनका एक उचित अनुपात बना रहता है। फिर यदि हम बात करते हैं समय अवधि यानी मृदा के निर्माण के अंदर यानी 600 से 1000 वर्ष का समय लगता है 2 से 2.5 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में। तो समय अवधि भी महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निर्वहन है वो करती है। धरातल का ढाल कैसा है, ऊंचाई कैसा है, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर मृदा टिक नहीं पाती, नीचे आ जाती है, जिसके कारण वहां पतली मृदा पाई जाती है जो अनुरूप होती है क्योंकि वर्षा के जल के साथ खनिजांश पदार्थ नीचे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार यानी जहां सेम की समस्या ग्रस्त है भूमि से नीचे ऊपर आ जाते हैं, लवणीय क्षारीय
तो यानी ये बहुत से कारक हैं जो मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था भी मृदा परिच्छेदिका। देखिए मृदा परिच्छेदिका में हमने डिस्कस किया था कि मृदा का जो ऊर्ध्वाधर काट के अंदर जो संस्तरें पाई जाती है वो संस्तर क्या है, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। और मृदा परिच्छेदिका के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ए बी सी या क ख और ग तीन संस्तर हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ऊपरी संस्तर है यानी इसको अनुड या विछालन मंडल कहते हैं, इसमें जीवाश्म पदार्थ की जैविक पदार्थ की प्रधानता प्रमुख रूप से पाई जाती है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि 20 स्तर है, इस यानी 20 स्तर के अंदर मूल चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं, कई प्रकार के खनिजांश पाए जाते हैं। इसको यानी मुख्य रूप से सबसे उपजाऊ ये, इसके बाद ये आ जाती है। इसके बाद सी स्तर भी हमने देखा था जिसमें मूल चट्टानों के अपरदित और मूल चट्टान वो पाई जाती है, वहां मृदा निर्माण की प्रक्रिया प्रमुख रूप से क्या है, प्रारंभ होती है। तो इसका डिस्कस हमने कर लिया था। तो चूंकि आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन या मृदा का वर्गीकरण। देखिए मृदा मैंने बताया अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। मृदा में अनेक विशेषताएं पाई जाती है, जैसे यानी रंग के आधार पर लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी यानी के रूप में विभाजित किया है। इसके अलावा उसके अंदर पाए जाने वाले खनिजांशों के आधार पर और वहां के क्षेत्र विशेष के आधार पर, जैसे पर्वतीय क्षेत्र मिलेगी पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी और पठारी भागों में मुख्य रूप से क्या है, काली मिट्टी है या लैटराइट मिट्टी है और लाल मिट्टी की प्रधानता है, या डेल्टाई क्षेत्र में पेट्टम मृदा है वो पाई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर वहां की भौतिक विविधताओं के आधार पर अलग अलग मिट्टी विशेषज्ञों ने भारतीय मृदा, विश्व की मृदा, राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण किया है। तो यानी इससे पूर्व जो भारतीय यानी सर्वमान्य वर्गीकरण यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी के रंग के आधार पर उसमें पाए जाने वाले खनिजांशों के आधार पर भारतीय मिट्टियों को 8 प्रमुख और 27 गौण भागों में विभाजित किया है। भाई ये एसएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि भारतीय मृदा को यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने भागों में बांटा था, 8 प्रमुख और 27 गौण भागों के अंदर विभाजित किया। हालांकि इसका यानी अपने YouTube चैनल पर विशेष वीडियो भारतीय मृदा के संदर्भ में डाल दिया है। फिर भी थोड़ा सा इन मृदा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी मृदा आती है। तो नंबर 1 आती है इसमें जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की बात करते हैं, भारत के यानी 43.4% भाग पर पाई जाती है। देखिए भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है जो 45% भाग पर है, लेकिन सबसे ज्यादा दूसरा मैदान जलोढ़ मैदान है जो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जलोढ़ मृदा पाई जाती है लगभग यानी 43.4% भाग पर। लेकिन इसका प्रमुख कारण क्या है कि एक तो यहाँ उत्तरी भारत के विशाल मैदान में पाई जाती, इसके साथ जो तटीय मैदान है उसमें भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसको हम यानी यहाँ तो क्या करेंगे यानी कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसको मुख्य रूप से नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर के नाम से, दूसरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर के नाम से या डेल्टाई जलोढ़ के नाम से, इसको क्या अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन है ये जलोढ़ मिट्टी जो मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्ष अवपर्दन के कारण यानी तटीय निचले भागों में इसका जमा हुआ है। तो इस प्रकार यानी सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में भी प्रश्न है वो पूछा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की बात करते हैं तो भारत में 18.6% भाग पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो भारत के 6.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। जो काली मिट्टी है
उसके दक्षिण के अंदर यानी उत्तर की जलोढ़ मिट्टी के दक्षिण के अंदर प्रायद्वीपीय पठारी भाग में यानी भारत की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैलने वाली दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। एक नंबर पर तो आती है जलोढ़, 2 नंबर पर आती है कौन सी, यानी आपकी यानी लाल मिट्टी जो 18.6% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। इसके बाद थर्ड मिट्टी आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करते हैं तो 15.2% भाग पर फैली हुई है काली मिट्टी का विस्तार। तो काली मिट्टी के अंदर यदि हम देखें तो इसको रेगड़ मिट्टी, चूंकि कपास की खेती अधिक होती है, काली कपासी मिट्टी, ट्रैपिकल ब्लैक मिट्टी या ट्रॉपिकल चमनोजम मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। और भारत की यानी प्रमुख उपजाऊ मिट्टियों में जलोढ़ और काली मिट्टी भारत की प्रमुख जलोढ़ यानी उपजाऊ मिट्टियां हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हम यानी क्योंकि अलग से वीडियो पहले डाल दिया है तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पर्वतीय मिट्टी भी आ जाती है। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पश्चिमी राजस्थान और इस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और जो वनीय क्षेत्र है वहां वनीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भाग के जो तटीय क्षेत्र है, विशेष तौर पर केरल तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यहाँ लैटराइट मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। इसके अलावा यानी पिट्टम या दलदली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये तो 8 प्रमुख भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बांटा और अनेकों एग्जामों में ऐसे प्रश्न है वो पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो वर्गीकरण आता है जो यानी वर्तमान में आधुनिक वर्गीकरण है। और इस वर्गीकरण का यदि हम बात करते हैं तो अमेरिकी यानी कृषि विभाग, अमेरिकी कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने विश्व के अंदर यानी मिट्टी की नई यानी आधुनिक यानी रिसर्च कर उसमें यानी उसकी उत्पत्ति, उसमें पाए जाने वाले खनिजांश के आधार पर विश्व को यानी 11 प्रमुख यानी मिट्टियों के अंदर वर्गीकृत है वो किया है। और इसी के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों का भी यानी वर्गीकरण किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अपने डिस्कस कर लेते हैं कि ये आधुनिक वर्गीकरण है, सर्वमान्य वर्गीकरण है। इसके अंदर यानी मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कौन कौन से खनिजांश की मात्रा पाई जाती है, तो उसके आधार पर इन मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। तो इससे संबंधित कई एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित राजस्थान में ये जो मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें पर्टिकुलर इसके बारे में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर बात करते हैं अपने मिट्टियों का वर्गीकरण। तो भारत को यानी इस प्रकार 7 प्रमुख और 8 गौण भागों के अंदर यानी इस मिट्टी को वर्गीकृत किया है। और इसमें इंसेप्टिसोल इंसेप्टिसोल्स जो मृदा है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में यानी यूं कहें यानी 39.74% लगभग 40% भाग पर ये मृदा पाई जाती है। उत्तर भारत के जो विशाल मैदान के अंदर पाए जाने वाली जो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी है जिसको हम कहते हैं बांगर मिट्टी, और इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी घाटी क्षेत्र है उसमें इस मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी की जो विशेषताएं पाई जाती है वो इस इंसेप्टिसोल्स मृदा में पाया जाता है। और यानी जीडी भर्ती में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, तो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रक्रिया इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स और एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स मृदा के रूप में मुख्य रूप से क्या है इसका वर्गीकरण पूछा गया था। तो ये मृदा भारत में क्या है यानी उत्तर भारत का जो बांगर क्षेत्र
प्लस क्या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर यानी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और इस मिट्टी का विस्तार यदि हम राजस्थान में देखें तो देखिए राजस्थान में एंटीसोल्स जो इंसेप्टिसोल्स मृदा है, इंसेप्टिसोल्स मृदा यानी भारत क्या यानी पाली है। इधर हम बात करते हैं तो कुछ राजसमंद वाला क्षेत्र आ जाता है, इधर जालोर वाला जो क्षेत्र है यानी इस क्षेत्र के अंदर यानी जो भारत से राजस्थान का जो बांगर क्षेत्र है उसके अंदर जैसे सिरोही है, पाली है, राजसमंद है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर इस मिट्टी कौन सी इंसेप्टिसोल्स मृदा का विस्तार है वो पाया जाता है। जो अरावली पर्वतीय वाले जो क्षेत्र हैं उसके यानी पर्वतीय घाटियों के मध्य यानी प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी है जिसको हम कहते हैं बांगर मिट्टी, तो बांगर मिट्टी प्रमुख रूप से राजस्थान के अंदर देखें तो सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है, वहां राजस्थान में इंसेप्टिसोल्स मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो ये प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मृदा यानी यहाँ नहीं पाई जाती। जैसे एंटीसोल्स मृदा वाला जो क्षेत्र है उसमें यानी वर्टिसोल्स और एल्बिसोल्स वाले एक ही चीजें डाल देंगे, तो उसके अंदर थोड़ा सा यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना आवश्यक है। दूसरी यदि हम मृदा की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाती है एंटीसोल्स मृदा। तो एंटीसोल्स मृदा भारत की 28% भाग पर फैली हुई है। इतने यदि हम बात करते हैं एंटीसोल्स मृदा, तो एंटीसोल्स मृदा भारत के अंदर यानी कितनी 28.08% भाग पर ऐसी मृदा का विस्तार पाया जाता है। और ये जो पश्चिमी राजस्थान वाला जो भाग है यानी पश्चिमी थार का जो मरुस्थल है यानी थार का जो मरुस्थल है पश्चिमी राजस्थान वाला, इसके अंदर एंटीसोल्स मृदा का विस्तार है वो पाया जाता है। तो क्वेश्चन बन गया राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो एंटीसोल्स। तो एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान के अंदर बीकानेर आ गया आपका यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, कुछ मात्रा में चूरू भी आ जाता है इसके अंदर, नागौर वाला, बाड़मेर, जोधपुर और ये वाला जो बेल्ट है इसके अंदर यानी एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। यह शुष्क क्षेत्र की मृदा है जिसमें संगठन क्षमता है मुख्य रूप से क्या है कम होती है, रंग हल्का पीला और भूरा प्रमुख रूप से क्या है होता है। तो ये है एंटीसोल्स मृदा। इसके बाद एल्फीसोल्स मृदा आ जाती, तीसरी कौन सी एल्फीसोल्स। जो एल्फीसोल्स मृदा है वो भारत के 13.55% भाग पर पाई जाती है, यानी 13.55% भाग पर पाई जाती है। और यह जो मृदा है वो नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा है जिसको हम क्या कहते हैं खादर मृदा भी कहते हैं। खादर मृदा यानी प्रतिवर्ष नदियां जब बाढ़ लेके आती है उत्तर भारत की नदियां विशेष तौर पर, तो उसमें क्या होता है बाढ़ के द्वारा जल बिखेर दिया जाता है और वहां जब नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है तो वो क्षेत्र कहलाता है खादर, और उस मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है उस मैदानी भाग के अंदर यानी एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है जिसमें यानी जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी यानी चित्तौड़गढ़ वाला जो ये क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है यानी कौन सी एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में, जिसमें जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसुड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा तक इसका विस्तार है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। तो पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के अंदर एल्फीसोल्स मृदा का विस्तार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद चौथी मृदा आ जाती है एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स मृदा
एरडी सोल्स मृदा की यदि हम बात करते हैं तो वो भारत के 4.28% भाग पर फैली हुई है। कितनी भाई? 4.28% भाग पर इस मृदा का विस्तार है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है और यह शुष्क क्षेत्र की मृदा है भाई। और शुष्क क्षेत्र की मृदा प्रमुख रूप से क्या है? यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इस मृदा का विस्तार है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। कहां? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो पश्चिमी यानी गुजरात वाला उत्तरी और हरियाणा और पंजाब का जो दक्षिणी भाग है और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार है वो प्रमुख रूप से क्या है? पाया जाता है। कौन सी? एरडी सोल्स मृदा का। और एरडी सोल्स मृदा राज्य के यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसको हम बांग्लादेश के क्षेत्र के नाम से जानता है। एरडी सोल्स राजस्थान में क्या? राजस्थान में शेखावाटी प्रदेश के अंदर, जिसमें अपना चूरू जिला इसके अंदर आ जाता है, सीकर आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है, नागौर आ जाता है, जोधपुर, पाली और जालौर जिलों के अंदर ये जो शुष्क क्षेत्र है उस क्षेत्र में एरडी सोल्स मृदा का विस्तार है वो पाया जाता है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसको हम बांग्लादेश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जहां प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। ये लूनी नदी बेसिन वाला जो क्षेत्र है इसमें प्रमुख रूप से इसके अंदर पर इसका विस्तार पाया जाता है। या हम बात करते हैं शेखावाटी वाला जो आंतरिक क्षेत्र है इसमें इस मिट्टी का विस्तार प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद आता है एंटी सोल्स मृदा। एंटी सोल्स मृदा, जो एंटी सोल्स मृदा की यदि हम बात करते हैं तो ये भारत के 2.51% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। और ये मृदा दक्षिण भारत के अंदर यानी केरल, तमिलनाडु और मुख्य रूप से क्या है कुछ मात्रा में इसका विस्तार ओडिशा राज्य के अंदर पाया जाता है। तो ये मृदा केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा या ओडिशा जिसको कहते हैं, यानी उड़ीसा या ओडिशा क्षेत्र के अंदर यानी इस मिट्टी का विस्तार है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। और ये भारत के 2.51 क्षेत्र में, और ये क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्र है भाई, इस डेल्टाई क्षेत्र के अंदर ऐसी मृदा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट मृदा की बात करते हैं मोलिसोल्स मृदा, यानी 1 2 3 4 5 और छठी मोलिसोल्स मृदा का विस्तार पाया जाता है। मोलिसोल्स मृदा, तो मोलिसोल्स मृदा देखिए भारत में बहुत ही कम क्षेत्रफल में यानी 0.40% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है वो पाया जाता है। और वो भी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश वाला जो तराई वाला जो दलदल क्षेत्र है, और इसके अलावा कुछ मात्रा में हिमाचल प्रदेश के अंदर यानी उत्तर पूर्व के जो जंगली क्षेत्र हैं और में ये मृदा पाई जाती है। तो यानी ये जो प्रमुख रूप से जो दलदल कीचड़ वाला जो क्षेत्र है वहां जहां पिट्टम दलदली मृदा पाई जाती है उसको मोलिसोल्स मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं एंटीसोल्स होगी, एल्डीसोल्स होगी और वर्टिसोल्स मृदा आपने नहीं देखी भाई, यानी यहां हम बात करते हैं एक मृदा और पाई जाती है वर्टिसोल्स। जो वर्टिसोल्स मृदा है वो भारत के लगभग 8.5% यानी 8.52% भाग पर इस मृदा का विस्तार है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है वर्टिसोल्स मृदा का। और वर्टिसोल्स मृदा दक्षिण भारत की जो काली मिट्टी है या जिसको हम रेगड़ मिट्टी, काली कपासी मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक या ट्रॉपिकल चरनोज मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यह मिट्टी प्रमुख रूप से क्या है यानी अपना राजस्थान वाला दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जिसको हम हाड़ौती का पठारी भाग कहते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर और कुछ मात्रा में दक्षिण भारत के अंदर इस मिट्टी का विस्तार है वो
पाया जाता है। तो वर्टिसोल्स जो मृदा है वो मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर बात करते हैं। तो मैंने डिस्कस कर लिया कि राजस्थान के अंदर जो हाड़ौती अंचल जिसमें कोटा, बूंदी, बारा नहीं आता, इसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो कुछ क्षेत्र आ जाता है, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर वाले क्षेत्र के अंदर भी कुछ मात्रा में वर्टिसोल्स मृदा या जिसको काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इस मृदा का विस्तार पाया जाता है जो भारत के 8.52% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तो ये तो आ जाता है। इसके अलावा हिस्टोसोल्स मृदा पाई जाती है, यानी भारत में तो लगभग ये 8 प्रकार की मृदा है और 8 पाया जाता है। अन्य के अंदर देखें तो भारत में लगभग 2.92% मृदा का विस्तार है पाया जाता है, जिसमें हिस्टोसोल्स मृदा है जिसको हम दैविक या दलदली पिट्टम मृदा कहते हैं। स्पोडोसोल्स जिसके अंदर मुख्य रूप से क्या है, जल धारण करने की क्षमता है वो प्रमुख रूप से क्या है, कम होती है। इसके अलावा ऑक्सीसोल्स मृदा जिसका लाल, भूरा और पीला रंग पाया जाता है, ये जो विषुवतरीय क्षेत्र जलवायु पाई जाती है वहां पर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो विश्व संग्रह में देखें तो यानी 7 तो ये होगी, इसके साथ हिस्टोसोल्स मृदा पाई जाती है जिसको जैविक मृदा या पिट्टम या दलदली जो मृदा है इसको हिस्टोसोल्स मृदा कहते हैं। और इसके बाद स्पोडोसोल्स मृदा पाई जाती है जिसका रंग भूरा, जल धारण करने की क्षमता है वो कम होती है। इसके अलावा ऑक्सीसोल्स मृदा भी पाई जाती है जिसके अंदर रंग लाल, भूरा और पीला पाया जाता है और विषुवतरीय क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। इसके बाद एंटीसोल्स मृदा है जो ज्वालामुखी की जो राख होती है उस राख के द्वारा जो निर्मित होती है उसको एंटीसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज जो बी पार्ट फर्स्ट का जो चैप्टर था हमारा मृदा संसाधन या मृदा वर्गीकरण, इसका हमने अध्ययन किया। क्योंकि ये भारत की विश्व संग्रह में और राजस्थान संदर्भ में हमने इसका अध्ययन किया, तो इसमें एग्जाम की दृष्टि से कौन से प्रश्न बनते हैं, तो ये तो सीधा बनता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 प्रमुख और 27 गौण भागों में। और मुख्य रूप से अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो नई आधुनिक पद्धति के द्वारा जिसमें मृदा की उत्पत्ति और उसमें पाए जाने वाले खनिजांश, रासायनिक संगठन कैसा है उसके आधार पर मृदा को में भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है जो उत्तर भारत का जो जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है जिसमें पुराना जो बांगर प्रदेश है जिसमें गंगा सिंधु का जो मैदानी भाग है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र वाली घाटी है उसके अंदर इसका विस्तार है वो पाया जाता है। तो इसमें कई बार सुमेलित करना पूछ लिया जाता है कि निम्न में से भारतीय मृदा के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सेट कीजिए। तो सर्वाधिक मृदा भारत में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है 39.74%। दूसरा एंटीसोल्स मृदा है जो थार के मरुस्थल में 28.08% पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्टीसोल्स मृदा है जो नवीन जलोढ़ मृदा है, भारत के 13.55% भाग पर पाई जाती है। इसके अलावा वर्टिसोल्स 8.52%, एल्डीसोल्स यानी ये 4.28%, एंडीसोल्स 2.51% क्षेत्रफल में इस मृदा का विस्तार है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने यानी अमेरिकी कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने जो आधुनिक यानी पाए जाने वाले उसमें खनिजांश, रासायनिक संगठन, मृदा की उत्पत्ति के आधार पर भारतीय और राजस्थान की मृदा का विभाजित किया, जिसके अंदर भारत के अंदर 7 प्रमुख 8 गौण भागों में, राजस्थान में देखें तो 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। एंटीसोल्स मृदा है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है 18.08, जो पश्चिमी राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसके शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद एल्डीसोल्स मृदा है जो राजस्थान का जो बांगर क्षेत्र है या अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसमें शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, लोनी बेसिन वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा यानी कौन सी इंसेप्टिसोल्स
इंसेक्टिसोल्स भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। जो प्राचीनतम जलोढ़ मृदा है, जो अरावली के जो गिरिपदीय क्षेत्र है उसमें इस मृदा विस्तार पाया जाता है। और हम बात करते हैं तो इसका विस्तार यदि हम राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है उसमें इंसेक्टिसोल्स मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसके साथ एल्फिसोल्स मृदा है, तो एल्फिसोल्स मृदा भारत की तीसरी सबसे बड़ी मृदा है जो भारत के 13.55% भाग पर फैली हुई है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है उसके अंदर इसका विस्तार है देखने को मिलता है। वर्टिसोल मृदा है राजस्थान का जो हाड़ौती अंचल प्लस नूरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर वाला क्षेत्र है उसमें कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार ये हो गया मृदा का वर्गीकरण। इसका साथ अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।